हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेरेमिक बिल्डिंग मटेरियल में क्या इसका इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं सर। तो थोड़ा इसके बारे में जानने के लिए पहले हम चलते हैं कि सर क्यों पढ़ते हैं सर। तो सेरेमिक, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में भी आपके मिट्टी से बनाए गए बर्तन थे। मिट्टी से बनाते थे बर्तन को, जिनको हम मृद भांड बोलते थे। जैसे कि आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, कि कहीं कहीं बाबा की मूर्ति मिली है, कहीं यक्षिणी की मूर्ति मिली है, कहीं आपको बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है मिट्टी से बने हुए, कहीं बर्तन मिले हैं मिट्टी से। तो सर हम क्यों पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल में सेरेमिक को। देखो बेटा, कुछ ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है हमारी बिल्डिंग मटेरियल में, कि जो प्राचीन काल से लेके अब तक हम यूज कर रहे हैं इसको, बस थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा अपने आसपास जो कुम्हार थे, वह क्या करते थे, वह आपके मिट्टी से बनाते थे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के, विभिन्न सौंदर्य करके उनको मिट्टी के बर्तन, या कह सकते हैं कप प्लेट, और आपके अलग अलग आकार के बनाते थे। ठीक है, जो उनके संभव में था वो बनाते थे कुम्हार से। ज्यादातर आपने देखा होगा कुल्हड़ तो इम्पोर्टेंट है ही। कुल्हड़ तो इतना ज़्यादा मोस्ट यूज करते हैं इंडिया में, चाय उसमें, और कह सकते हैं आपके कुल्हड़ हो गया, कह सकते हैं आपके पहले पर दीपावली में यूज किया करते थे। तो देखा होगा कि दीपावली के समय आपने दियो का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दियो क्या है, दिया क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सर सेरेमिक का ही पार्ट है। अच्छा। हम्म अब थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। जैसे सेरेमिक की कई सारी कंपनी है जो आपने नाम भी सुना होगा। जैसे कि आप अपने जब कई लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं तो वो जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा टाइल्स कौन सी यूज़ होती है कंपनी की, कौन सी कंपनी की यूज़ होती है। दो तीन कंपनी है जिनका मुझे भी याद है, कि कजारिया और आपका ओरिएंट। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं इनकी टाइल्स को अपने घर, अपार्टमेंट, सोसाइटी में बनाने के लिए। तो सर हम क्यों पढ़े, बेटा वही है कि प्राचीन काल से लेके अब तक हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग लाइन में थोड़ा बहुत आ सकता है और आता भी है। तो थोड़ा जानने में क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात है बिल्डिंग मटेरियल जो भी है आपके, सीमेंट तो है ही है, ब्रिक्स भी है ही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट तो है ही, वो तो सबसे है ही। लेकिन मोटार्स है, आपका कह सकते हैं स्टील है ना। आप कह सकते हैं कि पॉलीमर्स के एफआरपी है, फाइबर पॉलीमर्स मैट्रिक्स, फाइबर रेनफोर्स बोलते हैं ना उसको। और बहुत ही कई सारे आपके क्या हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, एग्रीगेट है ना। तो उनमें से थोड़ा बहुत ये हिस्सा है। भाई बिल्डिंग में हम क्या क्या यूज करते हैं सर, सीमेंट यूज करते हैं, ईंट यूज करते हैं, और हम कह सकते हैं सर रोडी यूज करते हैं। रोडी एग्रीगेट में आ गया, बदरपुर एग्रीगेट में आ गया, सरिया हम स्टील में लेते हैं। और बताइए, ये तो है ही है। रेत है वो एग्रीगेट में आ जाता है। टाइल, ये जो टाइल है, जो फिनिशिंग का समय लगाते हैं हम, वो है बेटा सेरेमिक। तो हमें तो किसी का, यदि हम बिल्डिंग
हम जब बिल्डिंग इंजीनियर बन जाएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी बिल्डिंग हम बनाएंगे, यदि हम ठेकेदार भी बनते हैं कि हम आपको बना के देंगे, तो भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप नींव से लेके, फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक बात करोगे। तो फाउंडेशन में तो आप सब जानते हैं ब्रिक्स लगती हैं सर, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम बदरपुर रखता है। नीचे से हम फाउंडेशन बना के चलते हैं, तो फिर उसमें सरिया, बीम, कॉलम यूज करने लगते हैं, प्लिंथ बीम, और जैसे कि आप कॉलम यूज करते हैं। ये तो सर है ही स्टार्टिंग, ये तो हमने पढ़ लिया। सेरेमिक, भाई जब बिना टाइल बना के दे दोगे क्या, बिना टाइल लगा के दे दोगे क्या कि घर, नहीं दोगे ना। तो आपको हाउस में, जब आपने उसका हाउस बनाने का पूरा ठेके लिया है, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखो ज्यादा बात नहीं। सेरेमिक जो है बेटा, सेरेमिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो देखो कि सेरेमिक जो है वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेरेमिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक मिनट, कलर चूज कर लूँ, येलो यूज कर लेते हैं, येलो नहीं, थोड़ा सा सन ऑरेंज। देखो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि है क्या सर सेरेमिक, फिर उसकी एटॉमिक बॉन्डिंग इन सेरेमिक। जाहिर सी बात है, हम हमारी पृथ्वी पर हर चीज में केमिस्ट्री है, यदि खोजोगे तो। कह सकते हैं कि जैसे हमारे देवी देवता सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, आपने बहुत सुना होगा। जैसे आपने देखा होगा जब वैष्णो देवी जाते हैं, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, तीन तो बहुत तीन तो हर जगह होते हैं ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि जो हम खाना खाते हैं, वो खाना जो खा रहे हैं, जो हम मैं अपना ब्रेन यूज करके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या बोलना है, वो चीज में मेरा ब्रेन पहले से ही सोच ले रहा है, तो वो क्या है, वो सर केमिकल रिएक्शन हो रही है मेरे अंदर। बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन से हमारी बॉडी गेन, या आप कह सकते हैं एनर्जी गेन करती है। वो तो सर अलग बात है। सर फिर फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी क्यों है? देखो केमिस्ट्री तो हमने जान लिया, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेटा, बायोलॉजी ये है कि हमारे शरीर में कौन कौन से लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, उनके बारे में स्टडी करना, ये हमारे पृथ्वी पर वही बायोलॉजी है। देखो बायोलॉजी के अंदर देखा जाए कायदे में, जो हमारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर जो है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो बायोलॉजी से कह सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर क्या होती है, केमिस्ट्री। और थोड़ा बहुत इसमें फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत रोल है, तो इसलिए है। तो एटॉमिक बॉन्डिंग इन सेरेमिक मतलब क्या, सेरेमिक में क्या बॉन्ड है, भाई जाहिर सी बात है, सबको पता है कि हमारे मिट्टी में सबसे ज्यादा सिलिका ये पाए जाते हैं, एल्यूमिना पाए जाते हैं, लाइम पाए जाती है, आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, एफ्लोरेंस पाए जाते हैं, सल्फर पाया जाता है ना, बहुत सारे कार्बन पाए जाते हैं हमारी मिट्टी में। तो जो चीज हमारे शरीर, हमारे अंदर में मिट्टी में पाई जा रही है, उन्हीं के वो थोड़ा बस वो पढ़ना, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। अच्छा, सेरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाएगा, डिफेक्ट इन सेरेमिक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेमिक, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एल्यूशन ये, क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेरेमिक्स, प्रोसेसिंग या सेरेमिक्स, ये पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन। जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि
दी वर्ड सेरेमिक, ये जो सेरेमिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड में इसको बोलते थे कैरिमिकोस। क्या? कैरिमिकोस, जिसका मतलब था बर्न स्टफ। अच्छा, सेरेमिक आर कंपाउंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड एलिमेंट। सेरेमिक क्या है? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, और उन्हीं से मिक्सर से बनता है, उन्हीं का जो मिक्सचर एक प्रकार का, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड। दे आर वाइड रेंजिंग ग्रुप ऑफ मटेरियल हुज ingredient include clay, sand and feldspar. Ceramic are inorganic non-metallic material obtained by action of heat flowing by cooling। देखो, इनऑर्गेनिक तो है ही है, नॉन मेटेलिक है ही है, ये इसमें क्या करते हैं? एक्शन ऑफ हीट, फिर उसको कूलिंग करते हैं। जैसे कि मटेरियल को हमने मिट्टी ली, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, जैसे कुम्हार पानी मिलाता है, थोड़ा उस मिट्टी को गीला करता है, फिर उसको सेप करता है, सेप बनाने के बाद उसको फिर आग में कुछ समय के लिए फायर करता है, पकाता है, उसको पकाने के बाद फिर उसको ठंडा करता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है। तो वो ये दी दिस रिप्रेजेंट द बेसिक सेरेमिक ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा, ऑलवेज कंपोज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अच्छा सर, समझिए मिट्टी में मिट्टी तो सर, मिट्टी में तो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट पाए जाएंगे, यहाँ से वही है Al2, NaCl, SiOC, SiO2, सिलिका। बॉन्ड आर partially and totally ionic, can be combination of ionic and covalent bonding. Common example alumina, silica, zirconia, carbides, nitrites. Properties: high hardness, high melting point, brittles, excellent thermal resistance, good electric insulation, high chemical stability। क्या बोल दिया सर? बेटा इसमें कुछ गुण भी तो होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होंगी। क्या क्या है सर? हाई हार्डनेस तो है ही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़िया है उसका, ब्रिटल है सर। यदि आपने दिया देखा होगा ऊपर से दिवाली के समय लाते हैं तो दिया ब्रिटल नेचर का है, मतलब वो अचानक से टूट जाता है, यदि हम उसे ऊपर से फेंकें तो अचानक से वो चूर चूर हो जाएगा, तो ब्रिटल है। एक्सीलेंट थर्मल रेसिस्टेंस। क्या सर? जैसे कि आपने देखा होगा चाय पीते समय कुल्हड़ को हम यूज करते हैं, तो लेकिन जो कुल्हड़ है वो हमें गर्म नहीं लगता, लेकिन चाय गर्म है। चाय कुल्हड़ के अंदर गर्म है, लेकिन क्या है? थर्मल रेसिस्टेंट है, हीट को रेसिस्ट करता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है, इसका हम यूज बहुत अच्छा यूज करते हैं। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। जैसे कि पुराने समय में या अब भी जो इलेक्ट्रिक के कट ऑफ थे, जो शॉर्ट सर्किट होने से बचाते थे, वो बेटा मिट्टी से बनते थे। हाँ, पढ़ेंगे, मैं चित्र लाया हूं। जैसे कि आपने 11,000 की लाइन देखी है या 36,000 की, उसमें जो मिट्टी के कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके ऊपर तार को रखा जाता है, तो वो जो मिट्टी के जो ये जो है, ये मिट्टी के, वही बेटा सेरेमिक से बनती है, वही बेटा सेरेमिक है। हाई केमिकल स्टेबिलिटी, शायद सब जानते हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी है सर। टाइप सेरेमिक ट्रेडिशनल, देखो एक मिनट रुको। ट्रेडिशनल सेरेमिक ब्रिक्स टाइल प्रोकिलिन, एडवांस सेरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक सेरेमिक, स्ट्रक्चर सेरेमिक, बायोकार्बनिक सेरेमिक। इसके हम ब्रिक्स भी बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स तो हम मिट्टी से बनाते हैं। टाइल्स का, पोर्सिलेन्स का, इलेक्ट्रॉनिक सेरेमिक्स इक्विपमेंट जो बनाते हैं, स्ट्रक्चर सेरेमिक्स, बायो का, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, कैपिस्टर में, इंसुलेटर्स में। कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज करते हैं? टाइल्स और ब्रिक्स में। एरोस्पेस में हम कहाँ यूज करते हैं? थर्मल सील्ड्स में। मेडिकल्स में हम कहाँ यूज करते हैं? डेंटल, दांत
दांत भरने में या दाढ़ भरने में, डेंटल इम्प्लांट में, बोन रिप्लेसमेंट, बोन, जब हम हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम कौन सी सेरेमिक लगाते हैं बेटा, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कैसे प्लास्टर जो करते हैं। हाउस होल्ड आइटम जैसे कप्स एंड प्लेट्स, ये क्या है बेटा? जैसे आपने देखा होगा कि यदि हम हमारे हाथ से कप नीचे गिर जाए तो नीचे जाते ही वो सर बिखर जाता है, टूट जाता है, तो इसलिए वो ब्रिटल नेचर का है। ब्रिटल नेचर वही है, सडन डिफॉर्मेशन। अच्छा सर जी समझ गए। ये प्रेडिक्टेबल है, वैसे आपने कई लोगों ने पढ़ ली होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जो हमारे जो सेरेमिक कंपाउंड होते हैं वो ये होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, ये हो गए। सल्फर नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे? सर समझिए, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जितने भी हमारे पूरे पृथ्वी किसी भी चीज से बनी है, कोई भी चीज, जैसे ईंट है, पत्थर है, लोहा है, लंगड़ है, कुछ भी है, वो सर इसमें ये एलिमेंट ही पाए जाएंगे। अभी तक हमने ये एलिमेंट तो खोज लिए हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये एलिमेंट है, और इनसे एलिमेंटों से के मिक्सचर से या कंपाउंड से या एलिमेंट से हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि ईंट बन गई, कुछ भी बन गया। अच्छा, ये आपकी प्रेडिक्टेबल होगी। एक मिनट। स्टेबल सेरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। स्टेबल सेरेमिक क्रिस्टल, देखो कैसे कोई भी एलिमेंट होगा, तो जैसे Al2O3 मान लीजिए, है ना, Al2O3 मान लीजिए, तो यदि देखो ये तो रहेगा अनस्टेबल, क्योंकि ये टच नहीं हो पा रहा, इन चारों से टच नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ये क्या है, ये प्रॉपर टच है, तो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी लिमिट है, जैसे कि इसमें लिखा है। और स्टेबल पूरा ये रहेगा कि इसने पूरे अच्छी तरीके से, उसका जो प्लस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है नेगेटिव चार्जों से, और उन चारों को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल सेरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड व्हेन द आयन सराउंडिंग ए केटायन इन द कांटेक्ट और द केटायन। ठीक है यही है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेमिक्स क्या है, देखो मैंने बता दिया, कुछ तो पहले बता देती। लो डक्टिलिटी तो है ही है, वेरी ब्रिटल है, हाई इलेक्ट्रिक मॉडुलस है, लो टफनेस है, लो फ्रैक्चर टफनेस है, अच्छा, लो डेंसिटी है, पोरोसिटी फैक्ट प्रॉपर्टीज है, और हाई स्ट्रेंथ एलिवेटेड टेम्परेचर। पहला आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज पर। थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सेरेमिक्स में कम होती है। ठीक है, ये जनरली लोअर देन होती है मेटल्स जैसे स्टील और कॉपर के मुकाबले ये लोअर देन है थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें थर्मल
नहीं पास हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा पैदल ही या मोटरसाइकिल के साथ लेके नहीं चल पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर ceramic material are used for thermal insulation because of their low thermal conductivity। मतलब कि सेरेमिक जो मटेरियल है वो यूज होता है थर्मल इंसुलेशन में बिकॉज लो थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सेप्शन एक्सेप्शन है कि सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो क्या है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि देखो इसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये वाला जो इसकी जो कह रहा था, और सिलिकॉन कार्बाइड, इनकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये क्या है, आपके सेरेमिक है। इन दोनों को छोड़ के आपके जितने भी सेरेमिक कंपाउंड होंगे उनमें क्या होगा, वो थर्मल इंसुलेशन होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम नाइट्राइड नहीं होगा, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आते चलो दूसरे पर। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। थर्मल रॉक शॉक रेजिस्टेंस मतलब कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है आपका, ए लार्ज नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल आर सेंसिटिव टू थर्मल शॉक। मतलब जितने भी आपके सेरेमिक मटेरियल है वह सेंसिटिव है थर्मल शॉक से। मतलब सर थर्मल शॉक्स मतलब, अरे वो थर्मल को सोख लेते हैं। ठीक है, सम सेरेमिक मटेरियल हाई रेसिस्टेंट टू थर्मल शॉक। ठीक है, कुछ ऐसे सेरेमिक हैं जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट करते हैं, थर्मल को पास ही नहीं होने देते, और लो डक्टिलिटी है, जैसे कि सिलिका, एल्युमिनियम, टीएनटी। थर्मल स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंज डिपेंड ऑन। मतलब कि थर्मल स्ट्रेस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर डिपेंड पर। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ भी सिलिकॉन नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो सबसे ज्यादा थर्मल को सोख लेते हैं एक प्रकार से। एक होता है एक तो मैंने जो पहले पढ़ाया कि ये कितना रेसिस्टेंस कर पाएगा, कितनी कंडक्टिविटी है। आपके हाई थर्मल कंडक्टिविटी कौन कौन है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड हाई थर्मल कंडक्टिविटी है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा थर्मल को कौन सोख सकता है, अपने आप में समा सकता है, वो भी सिलिकॉन नाइट्राइड। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल से कितना एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, देखो द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द एटम इन मटेरियल। स्ट्रॉन्ग एटम इन बॉन्डिंग डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड रिजल्ट इन थर्मल expansion of coefficient। Example of thermal low thermal expansion strong bonding zirconia, एल्युमिनियम, फाइन सेरेमिक्स, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये चीजें हैं आपके। मेटल्स वीक बॉन्डिंग कंपेयर टू सेरेमिक्स। अच्छा, मेटल्स के मुकाबले सेरेमिक में वीक बॉन्डिंग है, जैसे कि स्टील एंड सीमेंटिंग कार्बाइड हैव ए वीकर बॉन्डिंग कंपेयर्ड टू फाइन सेरेमिक। अच्छा, therefore they have a higher thermal expansion coefficient their ceramic। क्या सर, कि इनमें जो आपके बीकर बॉन्ड पाए जाएंगे भाई, स्टेनलेस स्टील में जो आपका कह सकते हैं, स्टील में तो बॉन्ड जितना ज्यादा बॉन्ड होगा इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते सीमेंट, है ना। लेकिन हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको एक झटका हमने ऊपर से भी गिर दिया तो ये टूट जाएगा। दे हैव ए हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इनमें सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है सेरेमिक के मुकाबले।
एक बार ये देख लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो मेटल्स तो टूटता है ऐसे, सेरेमिक टूटेगा ब्रिटल। ये देखो सीधे 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 सीधे, जैसे कि उसपे स्ट्रेस जैसे जैसे लगाते चलेंगे, स्ट्रेस जैसे जैसे लगाते चलेंगे, धीरे धीरे वो अपनी थोड़ी थोड़ी शेप एंड साइज को चेंज करेगा और थोड़ा कहीं अचानक ही टूट जाएगा थोड़ा दूर जाके। अच्छा इसमें क्या है, मेटल्स में धीरे धीरे स्ट्रेस लगा रहे स्ट्रेस लगा रहे स्ट्रेस लगा रहे, लेकिन स्ट्रेस लगाने के बाद लगाते जा रहे ये क्या है, कुछ समय पहले हमें टूटने से पहले वो दे देगा चेतावनी, है ना, चेतावनी देगा और ये कहीं दूर जाके मेटल टूटेगा। और पॉलीमर तो मेटल से दूर जाके टूटता है, कहीं जाके, कहीं कहीं शेप एंड साइज ज्यादा हो गया तो जब। इलास्टिक मॉडुलस, the elastic modulus E of almost all oxide non-oxide ceramic is consistently higher than that of the steels। कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो आपकी ऑल ऑक्साइड और नॉन ऑक्साइड सेरेमिक्स की हायर है स्टील के मुकाबले, इसलिए 50 से 70% इलास्टिक डिफॉर्मेशन सेम लोड पर ज्यादा है। हार्डनेस, गिलास में कितनी देखो वीकर हार्डनेस है, 5 से 10 जीपीए। जिरकोन एल्यूमिनाइट्रेट में 10 से 14, एल्यूमिन ये सब पढ़ने पड़ेंगे बेटा यदि आप क्या कर रहे हो। टफनेस क्या है बेटा, कि एनर्जी टू ब्रेक ए वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटली बाय द एरिया अंडर द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। इसकी क्या है, स्मॉल टफनेस है सेरेमिक की, इसकी लार्ज टफनेस है मेटल्स की, और पॉलीमर्स की कितनी है ज्यादा, रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ब्रिटल इलास्टिक एनर्जी है और डक्टाइल क्या है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनर्जी। ठीक है। पोरोसिटी, पोरोसिटी जो है आपने सोल में, पोरोसिटी कॉज ए चेंज इन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेरेमिक पॉलीमर एंड कंपोजिट मटेरियल। ठीक है। Porosity can generate through the selection of raw material, the manufacturing process, and in some cases through the uses of additive. This allow closed and open port to be created with size ranging from a few nanometers up to few micrometers. पोरोसिटी पढ़ोगे आप, लेकिन पोरोसिटी से क्या है, मतलब पोरोसिटी मान लीजिए छोटे छोटे से छिद्र रहते हैं, उनसे हमारे इलास्टिक मॉडुलस चेंज हो सकती है सेरेमिक की पॉलीमर की। ठीक है। कितना आप पानी को होल्ड रख सकते हो वो है। अब आते इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेमिक। देखो मोस्ट सेरेमिक मटेरियल क्या है आपके, डाइलेक्ट्रिक है, मतलब लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सपोर्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, जैसे कि कैपिस्टर, इंसुलेशन, रेसिस्टेंस, ये आपके क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, मोस्ट सेरेमिक डोंट लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इजिली। कुछ आपके ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा, देखो कहने का मतलब ये है, कुछ जितने भी आपके सेरेमिक हैं उनमें से 90% ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पास नहीं हो पाएगी, लेकिन सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज वो है
जिसमें कम कुछ स्पेशल सेरेमिक वो है जिनमें इलेक्ट्रिक पास हो पाती है, ठीक है। दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव सुपर फास्ट विदाउट लूजिंग एनर्जी। सुपर कंडक्टर का मतलब ये है। व्हाट हैपन, देखो कुछ स्पेशल सेरेमिक कौन कौन से हैं वो, ठीक है। सुपर कंडक्टर जो वेरी कोल्ड, वेरी से वेरी वेरी कोल्ड में भी आपके इलेक्ट्रिक पास कर सकते हैं। कौन कौन से, वाई बी सी ओ बोलते हैं उनको। वाई बी सी ओ मतलब ये टेरियम, बेरियम, कॉपर्स और ऑक्सीजन, ये आपके हैं। ये आपके कम से कम 138 के मतलब -135 डिग्री सेल्सियस पे भी इलेक्ट्रिक पास कर सकते, ठीक है। और ये गर्म टेम्परेचर पर भी पास कर सकते, ठीक है। देखो जैसे कि इसमें लिखा है गर्म टेम्परेचर पर भी गर्म और ठंडे टेम्परेचर पर भी, ये बहुत अच्छे स्पेशल है, ये एटेरियम, बेरिलियम, कॉपर्स और ऑक्सीजन। व्हाट आर एडवांस सेरेमिक, एडवांस सेरेमिक कौन कौन से हैं। तो ये आपके कुछ सेरेमिक के कुछ हिस्से थे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ठीक है।